असद उमर साहब, आपने सुन ही लिया। इस पे ख्वाजा आसिफ साहब ने ज़रा आपको एक्स हैंडल पे थोड़ा सा जवाब दिया। वो कह रहे हैं बड़ी जल्दी याद आ गया है कि बजट पर नंबर कौन पूरे करता था। खुद वज़ीर ख़जाना थे आप। इमरान खान की इक़्तिदार की महरूमी तक असम्बली में उनके बहुत बड़े ज्याले रहे, फिर मसले तोहों का शिकार हो गए और फिर यहाँ वहाँ हो गए। तो ये क्या होता क्या रहा है 2018 की कहानी? वैसे तो सबको पता है, आपने अब ज़बान से बयान कर दी। नहीं, मैंने नहीं की। ये इमरान खान साहब ने खुद मीडिया को इंटरव्यू में, और अगर आप वो सुन लें, उसमें मैंने वही कहा था कि जो बात खुद खान साहब पब्लिकली कह चुके हैं, मैं तो सिर्फ वही दोहरा रहा हूँ। ये अगर आपको याद हो, हमारी हुकूमत जाने के बाद खान साहब ने खुद कहा था। बिल्कुल, तो क्या 2022। इसमें ख्वाजा साहब को क्या इसमें नई बात पता चल गई? तो ख्वाजा साहब ने शायद इस जोम में कह दिया कि उनको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हो सकता है वो उनके बिहाफ पे फोन वैसे ही चले जाते हैं। हो सकता है। अब देखें ना, रिजर्व सीट वाला मामला हो गया, उनको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं ख्वाजा पड़ी। साहब से बोले यार, ख्वाजा साहब की असेंबली की स्पीचेस जो है ना, वो हमें याद है। ये वही ख्वाजा साहब हैं जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की अवाम की हड्डियों से गोश्त नोच के खा गई है। और वही ख्वाजा साहब आज कहते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम जो है, ये एक बड़ा अच्छा निज़ाम है। तो ख्वाजा साहब से बोले छोड़ दें, ऐसी पुरानी बातें क्यों याद करते हैं। अच्छा, चले मैं अब सवाल पे आती हूँ अगले। आई होप कि ख्वाजा साहब सुन लें। वो सवाल ये है कि 27वीं आईनी तरमीम की बहुत बातें सुनने में आ रही हैं। अभी ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट के लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि इसको कंसीडर नहीं किया जा रहा, अभी तो कोई ड्राफ्ट भी तैयार नहीं है, अभी इस पर तो गुफ्तगू भी नहीं हो रही, वगैरह वगैरह। बट सीम्स लाइक कि कुछ समथिंग इज़ कुकिंग। और 26वीं आईनी तरमीम को अगर मैं जहन में रखूं बतौर सहाफ़ी, तो उस वक्त भी यही कहा जा रहा था हुकूमती हलकों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर बाद में बहुत कुछ हो गया। आपको कोई डर या खदशा है 27वीं आईनी तरमीम के आने से? और कुछ लगता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि शायद हमारी जो हैसियत है उसको चेंज किया जाए, फिर KP पे नज़रें भी हैं विफाक की। पहली दफ़ा जब ये 27वीं आईनी तरमीम की मैंने बात सुनी थी, तो वो हुकूमती अहम ओहदेदार से सुनी थी। एक शादी पे बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग थे, सियासतदान भी सिटिंग उसमें थे। मिनिस्टर है? और ये 26 जी, सिटिंग मिनिस्टर है? वो छोड़ देना, ओहदा क्या है, उसे बड़ा वो मखसूस ओहदा है, तो वैसे ही पता चल ठीक है। जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम शायद उससे एक हफ्ता पहले पास हुई थी। तो उसी वक्त बताया गया हमें कि 27वीं आईनी तरमीम जो है, उसकी ड्राफ्ट भी मुकम्मल हो गया है, ये मुकम्मल किया जा रहा है, और जल्द जो है वो वोटिंग के लिए आएगा। वो ज़ाहिर है जल्द तो नहीं आया, काफ़ी अरसा गुजर गया। तो बिल्कुल ये बात तो होती रही है कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। उसके ऊपर चहमगोइयाँ ही हैं, कभी कुछ सुनते हैं, कभी कुछ और सुनते हैं कि उस आईनी तरमीम का जो मंदरजात हैं वो क्या होंगे। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद अब ये तो ज़ाहिर कयास है, अब जब आएगा ड्राफ्ट और उस पर बहस होगी तो फिर देखेंगे कि शायद 10 साल हुकूमत का प्लान या 6 साल, या फिर इसे मज़ीद एक्सटेंड कर दिया जाए। और भी कुछ एक्सटेंशंस की बात सुनने में आ रही है। बट हैविंग सेड दैट, एक और भी खबर सामने आ रही, वो ये है कि शायद इमरान खान साहब को जो है वो 2027 तक तो बाहर वो चांस ही नहीं है। आपको भी लगता है ये कि शायद बिल्कुल वाकई चांस नहीं है 2027 तक? देखिए, ये हम बात जो है ना वो 2-3 साल से सुन रहे हैं कि कोई चांस नहीं है, लेकिन हमें ये भी पता है कि नवंबर 2024, यानी आज से 6-7 महीने पहले बिल्कुल। बहुत करीब आ गई थी बात, और तभी इम्कान पैदा हो गया था कि इमरान खान बाहर आने वाले हैं। तो पाकिस्तान में जहाँ पर फैसले जो हैं वो कोई अवाम की मुशावरत के साथ नहीं किए जाते, वो बंद कमरों के अंदर फैसले किए जाते हैं। इसलिए उसके बहुत नुकसानात भी हैं उस निज़ाम के। लेकिन उसका एक नतीजा ये भी है कि तमाम चीज़ें बहुत जल्द बदल भी सदल हैं। तो ये अगर किसी का दावा है कि वो यानी बता सकता है हमें कि मैं शरारतन 2027 में क्या होगा, शरारतन कह हमें यहाँ देती ये हूँ। नहीं पता कि अगले महीने क्या होगा। आपको 2027 के दावे अगर जो कर रहा है तो खाम ख्याली है। चले, मैं शरारतन यहाँ पर कह देती हूँ कि आप कह रहे हैं कि वो जो नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स है, वो आप कह रहे हैं कि इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स भी हो सकता है। नहीं, वो तो मैं क्या, वो तो पाकिस्तान फौज के जितने आर्मी चीफ गुजरे हैं वो भी सब यही कहते रहे कि नहीं होना चाहिए, लेकिन रहा है सियासत के अंदर। लेकिन सो इसमें
कोई भी पाकिस्तान के अंदर अगर किसी में इतनी हिम्मत हो, कोई दावा कर सकेगा, उसको पता है कि आज से 6 महीने के बाद क्या होगा पाकिस्तान की सियासत में, तो वो बड़ी रश्क आता है उसके ऊपर। अच्छा अच्छा, वैसे असद उमर साहब, है तो माजी की बात, लेकिन थोड़ा सा बताइएगा। इल्ज़ाम ये लगाया जाता है, आप इमरान खान साहब के बड़े करीब रहे हैं, कि खान साहब भी कोई 10 साला हुकूमत का प्लान बनाकर बैठे हुए थे। मैं नहीं कहती, कौन बोलता है, कौन कहता सारे है, हमने तो कभी नहीं 10 हुकूमत महीने में जो बैठे हुए। आप 10 महीने के प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। हमारी काबीना में कभी ये नहीं डिस्कशन होती थी कि अगले 3 साल का हमने क्या प्रोग्राम बनाना है। हमेशा खान साहब को होता था अगले 90 दिन बहुत जरूरी है, और कोई पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा, कोई वजीर बाहर नहीं जाएगा, और सबने यहीं पे रहना है क्योंकि अगले 90 दिन बहुत जरूरी है। तो मैंने तो कभी, बिल्कुल मैं बगैर किसी बिला खौफ तरदीद ये बोल सकता हूँ, मैंने किसी मीटिंग में, चाहे वो काबीना की हो, छोटी मीटिंग हो, कोई भी ऐसी मीटिंग हो, मैंने कभी ये 10 साल के प्रोग्राम की बात नहीं सुनी। अच्छा, आप एक आज़ाद राय रखते हैं, आप जब पार्टी में भी थे तब भी आपके बारे में ये तासुर था कि आप कभी कभी खान साहब को कुछ बोल भी देते थे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता था कि उन पे बात करनी चाहिए, और आज भी आप वैसे ही हैं। आपने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पे खान साहब के साथ क्या स्टांस लिया था? आप समझते हैं कि वो होनी चाहिए थी? जनरल बाजवा की एक्सटेंशन जो थी, उस वक्त जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर बहस ये थी, खान साहब ने कहा था मैं एक्सटेंशन देना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ बहस ये थी कि जल्दी दी जाए, यानी कि अगस्त सितंबर में दी जाए या बिल्कुल नवंबर में जाके दी जाए, वरना फैसला जो है वो खान साहब का ही था। जो रिलेशनशिप देखें, जो आर्मी चीफ के साथ रिलेशनशिप थी, वो रिलेशनशिप वजीर आजम खुद मैनेज करते थे, और होना भी ऐसा ही चाहिए। किसी किसी और के जरिए तो वो प्राइम मिनिस्टर मशवरा तो ले सकते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर का उस वक्त वजीर आजम को उस मीटिंग में ख्याल ये था कि हमें ये नोटिफिकेशन जल्दी नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा करना तो है लेकिन जल्दी नहीं करना चाहिए इसको, जब एक्सटेंशन का वक्त आए, जब वो 3 साल की टर्म पूरे होने का वक्त आए, उसके करीब जाके करना चाहिए। और उस वक्त वाजे नहीं था कि क्यों, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप वापस मुड़ के देखें तो वो उनकी ठीक बात थी। और वो जो जल्दी नोटिफिकेशन हो गई, उसके बाद जो सब कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस आया, फिर ऑपोजिशन की जमातें उसके अंदर इन्वॉल्व हुई, अल्लाह जानता है कि क्या उसके अंदर बार्गेनिंग की गई, लेकिन वो उस वक्त उनकी जो एक इंस्टिंक्ट थी, वो इंस्टिंक्ट दुरुस्त थी कि बहुत जल्दी इसकी नोटिफिकेशन नहीं करनी चाहिए।